जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपी सरकारी में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि वन लाइनर है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा दक्षिण एशियाई देश विश्व बैंक की एजेंसी माइगा का 181वां सदस्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। चीन ने परमाणु संयंत्रों के बड़े नेटवर्क का विस्तार करने हेतु परमाणु बिजली विस्तार परियोजना शुरू की। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को किस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा प्रदान की? तो ये है आपका जीवन प्रमाण। अगला क्वेश्चन है, निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य गुजरात बना। प्लेट्स ग्लोबल 250 रैंकिंग में सबसे ऊंची रैंक पाने वाली भारतीय ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में जापान की सॉफ्टवेयर कंपनी ने भारत में $10 बिलियन के निवेश की घोषणा की। सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र से संबंधित कंपनी है? तो ये है टेलीकॉम से संबंधित यानी कि दूरसंचार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी चैंपियंस लीग में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उनका संबंध किस देश से है? वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मनोज कुमार को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका संबंध मुक्केबाजी से है। नौवां क्वेश्चन है, किस देश ने जर्मन नाजी साम्राज्य में बड़े पैमाने पर मारे गए यहूदियों में से बचे यहूदियों के लिए मुआवजा देने हेतु 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह दोनों देश हैं फ्रांस और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा और ग्रीन आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय लिया? तो वह है जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में सड़क निर्माण परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो यह अमाउंट है 90 करोड़। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी की गैस खोज परियोजना में देरी की जांच के लिए तालुकर समिति का गठन किया। नेक्स्ट है, एफआईआई द्वारा 75% हिस्सेदारी प्राप्त करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी एचडीएफसी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय भाषा इंटरनेट गठबंधन वाले बनाने की घोषणा की? तो यह है गूगल। अगला है, हाल ही में भारती ने किस देश को हराकर तीसरी महिला शेफ चैंपियनशिप जीती? तो नेपाल को हराकर भारत ने तीसरी महिला शेफ चैंपियनशिप जीती है। डेविस कप 2014 का खिताब स्विट्जरलैंड ने जीता। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने मीना सलमान बंदरगाह पर एक स्थायी नौसेना बेस स्थापित करने के लिए किस खाड़ी देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वह खाड़ी देश है बहरीन। 18वां पॉइंट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के विकास के लिए अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वह देश है रूस। 19वां पॉइंट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मैत्रेयी अंतर्राष्ट्रीय विजिटिंग प्रोफेसरशिप का आरंभ किया? तो यह मंत्रालय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 20वां पॉइंट है, हाल ही में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग का 20वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला पॉइंट है, किस बैंक ने फेसबुक आधारित धन हस्तांतरण प्लेटफॉर्म केपे की शुरुआत की? तो यह बैंक कोटक महिंद्रा है। 22वां पॉइंट है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कनाडा के किस प्रांत से तरलीकृत प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के लिए $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की? तो यह ब्रिटिश कोलंबिया है। 23वां पॉइंट है, कुछ ही घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में स्थित लक्ष्य को भेजने में सक्षम एडवांस हाइपरसोनिक वेपन का किस देश द्वारा किया गया पहला परीक्षण विफल हो गया? तो यह देश था अमेरिका। 24वां पॉइंट है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व कप 2015 का एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वह खिलाड़ी है विराट कोहली। हाल ही में दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित 8वीं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में देवी और स्वीटी ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक जीता। हाल ही में लुईस हैमिल्टन अबू धाबी ग्रां प्री जीतकर दूसरी बार फार्मूला 1 विश्व चैंपियन में। उनका संबंध मर्सिडीज से है। किस देश ने दक्षिण चीन सागर विवाद को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता को खारिज कर दिया? तो यह है
चीन है। हाल ही में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति ने संविधान में संशोधन करने के प्रयास के फलस्वरूप जनता के हिंसक विरोध के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किस शहर ने भारत में वर्ष 2014 में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्ज कराई? तो है मुंबई शहर था। 30वां पॉइंट है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2015 हेतु अमेरिका देश सहयोगी बना। 31वां पॉइंट है हाल ही में भारत में किस कैरिबियाई देश से टैक्स सूचना साझेदारी समझौता किया गया है? तो ये सेंट किट्स एंड नेविस कैरिबियाई देश है। पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा जारी बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया? तो यह है इंदिरा नूई को। 33वां क्वेश्चन आपका विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2014 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो यह है मैग्नस कार्लसन, और जो कि अमेरिका के खिलाड़ी है। अगला पॉइंट है हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी घोषित किया? तो है भुवनेश्वर कुमार है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस एशियाई देश ने भारत के साथ मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को विकसित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो यह एशियाई देश है भूटान। 36वां क्वेश्चन है हाल ही में मुक्त व्यापार जोन के लिए संयुक्त अध्ययन समूह के गठन पर किन देशों के मध्य सहमति बनी? तो है भारत और रूस के मध्य सहमति बनी। किस राज्य सरकार ने 5000 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने हेतु सन एडिसन के साथ समझौता किया? तो वह राज्य है भारत का राजस्थान। 38वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो वह 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 39वां पॉइंट है भारत में पूंजी बाजारों के नियामक संस्था सेबी ने हाल ही में किस कंपनी पर पूंजी बाजारों में व्यापार करने पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? तो है डीएलएफ पे प्रतिबंध लगा दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 10 वर्ष या उससे अधिक की आयु के बच्चों के लिए किस नाम से बचत खाता सुविधा हाल ही में शुरू की? तो यह है पहली उड़ान बचत खाता के नाम से शुरू की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एपी सरकारी को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।